जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा है। तो आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगेगा। तो अब हम सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, गुरु संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। कहते हैं गुरु जी कहते हैं, बेटी शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे कष्ट, नेगेटिविटी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। यह गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हर पल पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं गुरु जी। हर समय हर पल बच्चों के कष्ट संकट काटते रहते हैं, कभी नींद में, कभी तो पता ही नहीं चलता कब कैसे सारे संकट कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं और आपके मैसेज आ जाते हैं कि जो तेरे ऊपर संकट आए हुए थे मैंने उसको काट दिया है, अब तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अब तुम्हारी राहों में फूल ही फूल हैं, कांटे सारे मैंने हटा दिए हैं और तुम्हें परेशान होने गुरु जी आपके चरणों चरणों गुरु जी आपके चरणों में अरदास से गुरु जी हम लोगों के सारे संकट काटिए, कष्ट काटिए गुरु जी। शरीर में जो भी पी रहे हैं वह खत्म हो जाए गुरु जी। मेरे पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको भी बहुत परेशानी होती है गुरु जी, आप मेरी अरदास कबूल करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें गुरु जी, सबके ऊपर मेहर का हाथ रखें, सबके संकट कष्ट हरे, जो ये सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे गुरु जी। सारी संगत परिवार के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी, सबके संकट कष्ट कटे गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। सॉरी गुरु जी, पहले भी मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी, गुरु संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ज़रूरत नहीं है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लिखकर भेजा था। अब हम सुनेंगे एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे जाने अनजाने में और संगत जी मुझसे जो भी कुछ गलतियां हो जाएं शुक्राना सत्संग करते समय, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं शुक्राना सत्संग करने में, शेयर करने में लेट हो गई हूँ बहुत। आप रोज़ बोल रहे हैं शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी आपने बोला है कि अपने पितरों से फिर से क्षमा मांग, तो मैं अपने सभी पितरों से, अपने कुल देवी देवताओं से, आपसे, श्री माता जी से और सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। और आपने फिर से मुझे भ्रूण हत्या के सत्संग सुनवाया, उसके लिए भी मैं फिर से, मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अबॉर्शंस हुए हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, हे भोले शिव बाबा, माता पार्वती, श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमा करें उन अपराधों के लिए, उन सब मुक्ति दिलाएं, उन सभी बच्चों को अपने चरणों में ले, उन आत्माओं को गुरु जी। बहुत बड़े अपराध हुए, शादीन अपराध की
मुझे क्षमा तो नहीं मिल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई उसकी काबिल तो नहीं हूँ मैं क्षमा के लायक, लेकिन आप तो परमपिता परमात्मा हैं, करुणा के सागर हैं। जो भी अपराध हो गए अनजाने में प्रभु, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी हमें नहीं मालूम था संगत जी। गुरु जी क्षमा करो गुरु जी, बार बार आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करके मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। गुरु जी मुझे क्षमा कर दो, उन बच्चों को तड़ मैंने बहुत दुख दिया है, मुझे नहीं मालूम था गुरु जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि नहीं होना था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था ना, उतना ज्ञान नहीं था गुरु जी हमको। बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते थे लेकिन हमें समझ में नहीं आती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ना चाहते हुए कुछ हालात ऐसे बने गुरु जी कि मैं नहीं कर पाई। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझसे अपराध हुआ है इसमें कोई शक नहीं है गुरु जी, लेकिन अब जो हुआ है उसके लिए मैं क्षमा ही मांग सकती हूँ, उसके आगे आपके हाथ में है सब कुछ, अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार सिर्फ आपके श्री चरणों में क्षमा के प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा दे दीजिए गुरु जी महाराज, आप जैसा चाहते हैं मैं वही करूँ, ऐसी कृपा कर दीजिए मुझ पे, हर क्षण हर पल आपका सिमरन रहे प्रभु। मुझे ये मौका दिया है इसका शुक्राना है गुरु जी, आपके श्री चरणों में बार बार शुक्राना है। कितने लोग हैं जिनको तो ये मौका भी नहीं मिला, हम आपसे जुड़े, ये हमारी खुश नसीबी है, आपने मेरा हाथ थामा, ये मेरी खुश नसीबी है गुरु जी। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से आपने मेरा हाथ थामा, कल आपने मैसेज दिया तेरी पुत्री की वजह से मुझे आना पड़ा, वो बहुत भाग्यशाली है। उस पुत्री को कभी, अपनी बेटी को कभी भी दुख मत देना, उसके कारण ही मैंने तेरा हाथ थामा है, तो शुक्राना है गुरु जी, इतनी सौभाग्यशाली लड़की आपने, बेटी आपने मुझे दी, उसका शुक्राना है। पर संग गुरु जी उसको आप अपने से जोड़ लो गुरु जी, प्लीज गुरु जी उसको जोड़ लो गुरु जी। उसकी शादी आपने कराई है, उसका शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है, पर वो हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम, पर अच्छे से फिर से शेयर करूंगी गुरु जी महाराज। आपने कितने कितने चमत्कार किए हैं ये सब मुझे बताना है, उसका लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आपने मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स भेजे हैं और बोला है कि ये सब ब्लेसिंग्स अपने पास नहीं रख, और भी सभी संगत परिवार में जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचा, उसके लिए ब्लेसिंग्स मिलने से पहले ही शुक्राना कर दे। तो शुक्राना है संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तेरे बेटे की रिश्ता लेके मैं ही आऊँगा, और बहुत सुंदर कुड़ी आएगी, संगत परिवार से होगी वो लड़की, और बहुत प्यारी बच्ची रहेगी, पूरे घर में खुशियों का माहौल भर देगी। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। आपने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया है, बोला है कि उसकी चिंता मत कर, उसको बहुत ऊपर जाएगा वो, और उसकी उड़ान अभी खुले आसमान में रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत अच्छी उसकी जॉब ब्लेस करने वाला हूँ, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल आप उसे देख रहे हैं, आप भी जाने गुरुजी। फिर ये भी मैसेज देते हैं गुरुजी आप कि उसकी संगति अच्छी नहीं है, वो गलत चीजें कर रहा है, तो मैं बड़ी घबरा जाती हूँ गुरुजी। आप जानो, अभी बहुत परदेश में है वो बच्चा, मैं यहाँ, आप ही देख सकते हो ना अपनी दिव्य दृष्टि से, आप अपनी कृपा, जब इतनी ब्लेसिंग्स दी है तो अब आप ही संभालो गुरुजी, मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है। बस मैसेज आ जाते हैं तो कर्म कटवाने के लिए शायद आप वो मैसेज देते हैं, पर फिर भी एक माँ हूँ ना, घबरा जाती हूँ। तो संगत जी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन आप उसके भी बहुत सारे कर्म काट रहे हैं, उसके लिए उसकी तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है। आपने बहुत तसल्ली दी मुझे अपने से जोड़ने के लिए, बहुत मौके दे रहे हैं आप मुझे सत्संग सुनवाने के लिए, लेकिन आपकी कसौटियों पर मैं खरी नहीं उतरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। पर मुझे फेल मत होने देना गुरु जी, मैं आपके बगैर ना रह पाऊंगी गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उन सबके लिए बार बार नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ आपके श्री चरणों में। मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में क्षमा चाहता है, वहाँ परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, उन बच्चों की तरफ से क्षमा दिलवा दीजिए गुरु जी। मैं क्षमा की योग्य तो नहीं हूँ,
मैंने बहुत अपराध किए हैं, करती ही जा रही हूँ, फिर भी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। जाने-अनजाने में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मेरे परिवार वालों से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और पितरों के लिए क्या उपाय करना है, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी महाराज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर से हटाने को बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं हटा पा रही हूँ। वो आप ही उनकी नकारात्मकता भस्म कीजिए, खत्म कीजिए गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। बहुत सारी चीज़ें करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कही बातों के अनुसार नहीं चलना चाहती, या मुझे घमंड आ गया है। किस चीज़ का घमंड करूँगी गुरुजी मैं? मुझे कोई घमंड नहीं आया गुरुजी। आपके बगैर तो मेरा दिन-रात नहीं होती श्री माताजी गुरुजी। हर क्षण आपका दिया हुआ है। ये सांस चल रही है तो आज आपकी वजह से है, नहीं तो मैं तो कब से मिट्टी में मिल गई रहती गुरुजी महाराज। मेरा पूरा परिवार नहीं रहता अगर आप ना होते तो। ये आपने कई बार बताया और मैंने खुद ने महसूस किया है, इसलिए इन सब बातों पे विश्वास है। आपकी एक भी बात झूठी नहीं है संगत जी। गुरुजी जो भी बोलते हैं, जितने भी मैसेज, जितने भी सत्संग आते हैं, वो सब हकीकत में होता है, हमारे साथ हुआ है या होने वाला रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते, लेकिन गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी है। वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में है। ये बात का एहसास दिलाया गुरुजी ने मुझे। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आपका लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। रोज सुबह आप 3:30 बजे, 4:30 बजे उठा देते हैं, उसका शुक्राना है। पर उठ के मैं ध्यान के लिए या बैठ नहीं पाती हूँ गुरुजी, वो आपको बैठालना होगा। हाँ, वॉक पे निकल जाती हूँ तो वो गुरुवाणी और जपजी साहिब का पाठ आज सुनवा दिया आपने। गुरुवाणी पूरी आपकी जो है वो सब सुनवाया, उसका शुक्राना है गुरुजी। इतने सारे सत्संग सुनवा रहे हैं आप, उसका शुक्राना है गुरुजी। उस दिन मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपनी देवरानी के बारे में। तो संगत जी, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी बता, गुरुजी ने बोला था कि किसी के हाथ, उसके हाथ का खाना नहीं, सामान लेना नहीं, वो नहीं करना, और वो करते हुए मैंने देखा था। लेकिन एक गुरुजी महाराज ने एक संदेश मुझे ये भी बताया था, उस दिन शेयर करना भूल गई, कि अब घर के लोग जैसे भी हैं, अच्छे हों या बुरे हों, हम उन रिश्तों को नहीं बदल सकते। तो उनके साथ तो हमें रिश्ते निभाना ही पड़ता है, पर सतर्कता से, और उनके साथ मीठा ही बोलना है। और जितना हो सके हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते किसी से, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें सिर्फ प्रेम देना सिखाया है। किसी से किसी के घर जाना आना हम बंद नहीं कर सकते, इतने क्लोज रिलेशन रहते हैं। सब भगवान पे, गुरुजी महाराज पे छोड़ो, उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलना पड़ता है हमें। और ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमेशा बुरा ही होता है, कुछ हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, लेकिन हम इतनी परेशानी में आते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे गलत हो ही जाता है। लेकिन फिर भी नीम करोली बाबा ने भी यही बताया मुझे कि रिश्ते कितने भी झूठे क्यों ना हो, उन्हें तो निभाना ही पड़ता है। तो और कहावत है कि गंदा पानी भले ही पीने के काम में ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम में तो आ ही जाता है। तो संगत जी, हमारा परिवार जैसा भी हो, जो भी हो, हमें सारे रिश्ते निभाते हुए प्रेम से चलना है। जो भी अलर्ट हमें गुरुजी महाराज देते हैं संदेश, उसको हमने ध्यान में रखते हुए अपने कामों को करना है। और रिश्ते बनाए रखना है, किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं है। प्रेम से जीना है सिखाया है गुरुजी महाराज ने। प्रेम और शांति बनाए रखना है, सबसे अच्छे से बोलना है। हमें अपना कर्म की तरफ ध्यान देना है, किसी से डरना नहीं। जब गुरुजी महाराज हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे प्रेम और श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से रहना है। हर इंसान में परमात्मा ही बसे हुए हैं। घर में आए हर इंसान की इज्जत करो, हर रिश्ते को प्रेम से निभाओ। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने सिखाए हैं। बहुत सारी चीजें मुझसे पहले गलत होती थी, और मुझ में आलस्य भी बहुत रहता था, लेकिन बहुत सारी मैंने अपने आप में परिवर्तन देखे हैं, जो इन 7-8 सालों में श्री माता जी ने और गुरुजी ने मुझे समझाया है। अगर तुमको संगत परिवार की सेवा करना है या बाहर जाके सेवा करना है, तो पहले घर में सेवा करो, घर के लोगों की सेवा करो। तुम्हारी सेवा वहीं से शुरू होती है।
पहले घर के लोग, घर में आने वाले रिश्तेदार, मेहमान जो भी आए अनजान पहचान वाला, सबकी दिल से रिस्पेक्ट करके दिल से परमात्मा की पूजा करते हैं, वैसा मान सम्मान दो उन्हें। ये हमें गुरुजी महाराज श्री माता जी ने बताई है। तुम्हारे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ हमें सिखाया है और इस लायक समझा कि हम उनकी बातों को समझ सकते हैं जब भी हम उनके संगत परिवार में शामिल हुए हैं। गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ रखा है, इसका शुक्राना है गुरुजी। आपका लाख लाख बार शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार इस बात के लिए शुक्राना है कि हमें इस लायक समझा कि हम आपके काबिल बच्चे बने और इस दुनिया में जो भी और लोग हैं उनकी मदद कर सकें, उनको सही रास्ते पे ला सकें, उनका माध्यम हमें बनाने के लिए संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ा है। हमें अपने कर्म काटने हैं, मोक्ष के दरवाजे पे गुरुजी महाराज हमें लेके जा रहे हैं, हमें अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं ताकि हम दूसरों का भी भला कर सकें, अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला कर सके, सबका सब जीव जंतु पशु पक्षी सबका ध्यान रख सके। ये गुरुजी महाराज ने हमें बताया है, बिना किसी को तकलीफ दिए। शुक्राना है गुरुजी, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बातें हमें सिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने परिवार से, माता पिता से सीखे हैं, लेकिन गुरुजी आपने तो मेरा जीवन बदल दिया है, मेरा जीने का ढंग बदल दिया है, मेरा सोचने का तरीका बदल दिया है। ये समझदारी, इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें, इस ब्रह्मांड में फैली इतनी सारी शक्तियों का एहसास दिलाया है, उसका शुक्राना है श्री माता जी और गुरु जी महाराज। लेकिन फिर भी ना, ये नादान बेटी बहुत सारी गलतियां कर बैठती है और बाद में पछतावा करती है। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन क्या करूँ, अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी हम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो गलतियां कर ही जाते हैं ना गुरु जी। तो क्षमा चाहती है आपकी बेटी। मेरे प्यारे गुरु जी, प्यारी प्यारी श्री माता जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अपने से दूर मत होने देना, मैं नहीं रह पाऊंगी। गलतियां तो बच्चा करता है, गिरते पड़ते सीखते खड़ा होता है ना, वैसे तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं आपके लिए, बहुत छोटे हैं अभी, हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी है कि जो गुरुजी ने बोला है कि नहीं बताना है, लेकिन कल जो मैसेज आया है कि अपने बेटे की ब्लेसिंग्स सबको दो, सभी संगत परिवार को दे, जो आस लगाए बैठी होंगी कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा संस्कारी बन जाए, मेरे बच्चे की शादी अच्छे घराने में हो जाए। तो गुरुजी महाराज, आपने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बेटी की शादी जितनी धूमधाम से कराई ना, वैसी शादी इस बच्चे की आप करा देंगे, तो मुझे चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है कि आप हैं तो सब संभव है, आप कर देंगे। मुझे, मैं बेफिक्र हो गई हूँ बेटी की तरफ से, लेकिन जब जब वो मैसेज आते हैं ना कि इसकी संगति ठीक नहीं है, जान इसकी अकाल मृत्यु का खतरा है, वो सब उसके कष्ट कट पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं संगत जी। उसके लिए गुरु जी महाराज कृपा बनाए रखना, हमें अपने प्रेम से, अपने आशीर्वाद से ऐसे ही हमारी ब्लेसिंग्स देते रहना, हम सभी संगत परिवार को, हम सभी को। और गुरुजी महाराज, एक बात, एक चीज और बताना चाहती हूँ संगत जी, जो मैंने हनुमान चालीसा का बोल रही थी कि वो मैं पुस्तक तो नहीं हटा पाई, कि दूसरी लाइव वो कहाँ रखा गई, मिली नहीं, तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी थी, गुरुजी महाराज अब मैं नहीं जानती, आप ही संभालना। तो गुरुजी ने बताया, एक दिन तो उसका असर बहुत था, घर में बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन दूसरे दिन गुरुजी ने फिटकरी का मुझे एक उपाय बताए थे कि हर कोने में थोड़ा सा फिटकरी का पानी डाल, और वो मैंने किया दरवाजे पे भी, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। और संगत जी, एक दिन दरवाजे पे गई हुई ट्यूसडे ट्यूसडे की बात है, शायद ट्यूसडे या मंडे की बात है पिछले, तो दरवाजे के सामने जैसे खोल के खड़ी हुई थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत तेज स्मेल आ रही थी। तो उसी समय फिर मैंने गंगा जल और वाइब्रेट जल गुरुजी का लेके
और सब में छिड़की। उसके बाद फिर वो बात चली गई। और शाम में मेरे हस्बैंड आए तो आते साथ ही बोले मेरे पैर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। लुस्त होके बैठ गए एकदम संगत जी। चलना नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हताश हो रहे थे। और गुरुजी का मैसेज था कि तेरे है पति पे और हस्बैंड पे और बेटे पे बहुत ज़्यादा खतरा है, 3 दिन संभाल के चलना। और फिर गुरुजी का दूसरे दिन मैसेज आता है कि कुड़िए मैंने तेरे पति को फिर से नई न्यू लाइफ प्लेस की है, तेरे बच्चे को भी रक्षा की है, फिर से शुक्राना सत्संग कर। तो उसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आपने कई बार मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका बार बार शुक्राना है गुरुजी। बोलते तेरे से मैंने इतना बड़ा कष्ट टाल दिया और तेरे से शुक्राना नहीं हो रहा है। तो गुरुजी महाराज आपके चरणों में मेरा बारंबार शुक्राना है, आपने मेरे पति की रक्षा की है। मुझे समझ में आ रहा था उनकी हालत ऊपर नीचे होती रहती है, आप बोल भी रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी महाराज। उन सारी चीजों को घर से निकाल फेंको, मेरे हाथ में नहीं है। आप ही उनकी नकारात्मकता को जैसे हनुमान चालीसा को भ्रष्ट किया है आपने, नष्ट की है, वैसे ही सारी नकारात्मकता को मेरे घर से निकाल दीजिए गुरुजी। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मदद करिए गुरुजी। आपका लाख लाख बार शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरे हस्बैंड की न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे की फिर से रक्षा की है, उसको ना जाने कितने सारी परेशानियों से बचा रहे हैं, उसके कितने कर्म काट रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। उसका शुक्राना है, शुक्राना है। इतने सारे सत्संग रहते हैं संगत जी कि सुनते सुनते ही रात हो जाती है, पता नहीं चलता। ये तो गुरु जी का कितना मैं शुक्राना करूं कि ये सेवा आप मुझसे करवा के ले रहे हैं, और वो भी मुझसे करवा के ले रहे हो और मेरी कष्ट काट रहे हो। फिर भी कई बार नहीं कर पाती हूँ तो गुरु जी नाराज मत होइए। मैं तो हर क्षण हर पल आपकी सिमरन में रहती हूँ। सुबह उठते रात तक मेरा मन में गुरु जी ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता मेरे मन में। हर क्षण हर पल आपके ही चरणों में रहती हूँ गुरु जी। आप कहते हैं अब खुशियाँ तेरे घर में आ रही है, रौनकें लगने वाली, इतनी खुशियाँ बरसेंगी तो देखते रह जाएंगे लोग। तो शुक्राना है गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना है, शुक्राना है। हर क्षण हर पल हर लम्हे हर पल का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आपने हमारी इतनी कृपा की है, इतनी सारी परेशानियों से बचाया। चारों तरफ मेरे अंधेरा था लेकिन एक ही सूरज की रोशनी थी, श्री माता जी। और श्री माता जी ने आपसे जोड़ दिया, उसका शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आपने मेरा हाथ थाम लिया इतने कठिन समय में, उसका शुक्राना है। जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और सर पे इतनी सारी जिम्मेदारी थी, बेटी की शादी की जिम्मेदारी थी, मेरे आसपास कोई भी नहीं था उस समय। लेकिन एक परमात्मा का विश्वास था बहुत बड़ा कि नहीं, उसकी किस्मत भी है, उसके कर्म भी है। और श्री माता जी कभी भी बेटी की शादी के लिए ना एक माँ अपना पूरा लगा देती है, सब पूरा जितनी भी उसकी शक्तियां रहती ना सब लगा देती है। और वही हुआ, उन्होंने गुरुजी महाराज को ऐसा भेज दिया ना, उसकी शादी करवा दी, इतनी धूमधाम से शादी करवाई संगत जी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आज भी सब कहीं चर्चे होते हैं उस शादी के। ऐसा है शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज की कितनी ब्लेसिंग्स मिली है मैं बता नहीं सकती। गुरुजी आपका शुक्राना मैं नहीं कर पा रही हूँ जैसा करना चाहिए। आपने बोला है बेटी, जैसा मैं चाहता हूँ तो वैसा शुक्राना नहीं कर पा रही। गुरुजी महाराज आपको बुलवाना होगा, आपको करवाना होगा वो शुक्राना, वो विश्वास मुझे देना होगा, वो शब्द मुझसे बुलवाने होंगे जो मेरी अंतरात्मा में आपको फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। हर क्षण हर पल आपको महसूस करती हूँ। एक शब्द अब भी का है ये शुक्राना। मैं बोली गुरुजी महाराज मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, बेटा उठाता नहीं है, आप उससे बात करा दो। वो संगत जी उसने तुरंत फोन उठा लिया और वीडियो कॉल से बात कर लिया। तो मैं बोली बेटा बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो कॉल उठा लिया तूने। वो उठाता नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं संगत जी। गुरुजी महाराज उसकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, उसके काम में तो भिड़ाए हैं लेकिन वो बहुत अंदर से टूटा रहता है बहुत बार।
तो उसका शुक्राना है गुरुजी, उसने आपको ने उसको इतने काम में लगा दिए हो, उसको अच्छे से रख रहे हो, उसके कर्म काट रहे हो, उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसका शुक्राना है। आपने और भी आगे बहुत कुछ बताया है, तो उसका भी शुक्राना है। संगत जी को समय आने पर वो सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगी जब गुरुजी महाराज की इजाजत होगी। गुरुजी आपका लाख लाख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। ये शुक्राना एकदम शुरू का है संगत जी। जब मैं गुरुजी को के शुक्राना में सुनती नहीं थी, सिर्फ शॉर्ट मैसेज देखती थी और मतलब सिर्फ बात होती थी गुरुजी महाराज से शॉर्ट मैसेज में, टेलीपैथी, और प्रश्न का उत्तर मिलता था, ऐसे खटाखट खटाखट आते थे। और तभी यानी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, उस समय की बात है। तो एक दिन हम लोग घर से निकले, कार से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, उस समय मेरे पास बस चौक पे कहीं पर रुकी कार सिग्नल पे, तो एक छोटा सा बच्चा आया और बोलता, आंटी पानी, पानी पानी, ऐसा बोलता। और कांच बंद था, मेरे पास तो पानी भी नहीं था, और चला गया। अब मैंने पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखी, अचानक आया वो लड़का, और ऐसा आज भी मुझे उसका चेहरा याद है, जैसे कृष्ण भगवान की छवि रहती है, ऐसा श्यामल लड़का था वो। 8 10 10 से 12 साल का लड़का होगा, बच्चा होगा वो। आंटी पानी पानी, प्यास लगी प्यास लगी, ऐसा बोल के चला गया। अभी थोड़ा पीछे मुड़ के देखी, थोड़े पैर उसके पीछे के दिखे, उसके बाद में और आगे गया, तो फिर मैंने देखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि गुरुजी ने बोले थे मैं कभी भी तेरे पास आऊंगा और तू मुझे पहचान लेना, पर पीछे मुड़ के मत देखना, पे तेरे सारी परेशानी लेके चला जाऊंगा, ऐसे टेलोपैथी में गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था। और संगत जी, जब फिर मैं घर आती हूँ, शाम में जब मोबाइल देखती हूँ, तो फिर सत्संग, उसी समय से मैंने सत्संग देखना, तो गुरुजी महाराज बोलते तू सत्संग सुन, उसमें तेरे को जवाब मिलेगा, सत्संग सुन। फिर जैसे ही मैंने सत्संग सुनी ना, तो उसमें लिखा था, आंटी प्यास लगी पानी पानी। तो मैं तो सरप्राइज रह गई, यही शब्द मैंने उस बच्चे से सुनी, और जो कि सत्संग में लिखा हुआ था, आंटी प्यास लगी पानी पानी। और मैं तो बोली ये तो गुरुजी महाराज आके गए। उस दिन से फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू करी कि ये क्या दिख रहा है मुझे, वो बच्चा भी तो ऐसे ही बोल रहा था, ये जो लिखा हुआ है। फिर मैंने वो शुक्राना सत्संग सुनना तब से मैंने शुरू करी संगत जी। ये गुरुजी महाराज की यानी अलग तरीके हैं ब्लेस करने के, और उनको अपने को विश्वास दिलाने के, यानी कब कहाँ कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, किस रूप में आ जाते हैं, तो वो अपन नहीं समझ सकते। लेकिन बस वही है, अगर दिन भर अपन चिंतन में रहे, गुरु जी महाराज के सिमरन में रहे, तो जरूर अपने को कहीं ना कुछ समझ में आता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और वो चीजें समझ में आती हैं। तो इतना गुरुजी महाराज मैं आपको भूल नहीं सकती हूँ, आपके मेरे परिवार पे कितने एहसान है, कितना हम किन शब्दों में उन एहसानों को जताएं। गुरुजी मेरा पूरा परिवार ही नहीं रहता, ना जाने गुरुजी बोलते हैं कि तुझे नहीं मालूम मैं तुझसे कब से जुड़ा हूँ, कब से जुड़ा हूँ मैं, तुझे नहीं मालूम है। तो गुरुजी उसका लाख लाख शुक्राना है, ऐसे ही हमारे परिवार को अपने आशीर्वाद से ब्लेस करते रहिए, सारी संगत जी को, और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखिए संगत जी। गुरु जी बहुत करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, हम उनकी क्या बड़ाई करें, हम उनकी तारीफ ही नहीं कर सकते। जितना वो हमें दे देते हैं ना, उतना हम उन शब्दों में, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी का असीम असीम कृपा बनी रहे हम पूरे परिवार पे, सब पे। आपका लाख लाख बार शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। मुझसे रोज शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए गुरु जी, और आप जैसा चाहते हैं मुझसे, जो आपकी अपेक्षा है वैसा आप शुक्राना सत्संग मुझसे करवाइए। मुझसे जो भी भूल चूक गलती हुई है गुरु जी महाराज, पुराने शुक्राना सत्संग करने में आपने बोला है कि कुछ तो गलत हुआ है मुझसे, तो संगत जी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना।
और ये जितने भी शुक्राना सत्संग होते हैं गुरु जी के, सभी संगत जी के लिए ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो उसके लिए गुरु जी आप अपनी कृपा हम सभी परिवार पे बनाए रखिए, और अपनी करुणा के सागर हैं आप, दया के सागर है, अपनी कृपा में हमें रखे प्रभु। हम तो नादान हैं, जाने अनजाने में हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो भी अपराध हुए हैं बचपन से लेके अभी तक और कई जन्मों से, ये तो पहला मौका मिला है हमें आपके इसी चरणों में कर्म काटने का। धन्य है गुरु जी, मैं धन्य हुई गुरु जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया। ना जाने हम कहाँ किस हाल में रहते, आज कहाँ कहाँ परेशान हो रही रहती, मेरे को नहीं मालूम गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, आपका शुक्राना है, बहुत बहुत बार शुक्राना है, जो आपने इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा रिश्ता दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है गुरु जी। हमारे कर्म खराब थे करके अच्छी चीज होते हुए भी खराब हुई है मेरी, क्योंकि मेरे कर्म काटने थे, मुझे वो भोगना था। नहीं तो शादी हुई थी तब रिश्ता ऐसा था हमारा। वो जब आप सब चीजें ठीक करोगे ना, वो शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा होने वाला है, करवाऊंगी, मैं बताऊंगी। आपने बोला है जब शुक्राना हो जाए, वो आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, तब वो शुक्राना सत्संग करना है। मेरे हालात, मेरे परिवार, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था संगत जी, बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ कर्म थे हमारे कटने के, उसके लिए हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, और उसी के कारण उसी से सारा कुछ चलता है। लेकिन बस उसमें हम संयम में रहते हुए अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर रहते हैं, तभी हमें गुरुजी मिलते हैं। इसीलिए शुक्राना है गुरुजी, जो आपने मुझे इतने संयम में और अपनी भक्ति में लीन रखा, ताकि मेरे कुछ अच्छे कर्म हो सके मुझसे, ताकि आप मुझे मिल सके गुरुजी। श्री माता जी, आपका उस बात के लिए भी लाख लाख बार शुक्राना है। अनंत अनंत करोड़ों बार शुक्राना है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। संगत जी, गुरु जी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ फिर से। मेरे पितरों को, मुझे, और मुझसे जो भी अपराध हो गए, जो भी भ्रूण हत्या हो गई है, जो भी अबॉर्शंस हुए हैं, उन सब के लिए मैं फिर से आप किसी चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। क्षमा कर देना इस नादान बच्ची को, क्षमा कर दो गुरुजी। अनजाने में अपराध हुए, अभी भी अपने आप को बहुत संभाल रही हूँ गुरुजी, कि आपकी परीक्षा में, आपकी कसौटियों में खरी उतर सकूं, दोबारा ऐसी कोई गलती ना कर सकूं। फिर भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आप तो पापा है ना, आप तो परम पिता परमात्मा है, हमें क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना। संगत जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में, सभी संगत जितने भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, उसमें जो भी गलती हुई होगी, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, श्री माता जी, और सभी शक्तियों से, सभी ब्रह्मांड में फैली सभी शक्तियों, सभी जीव जंतु को भी अगर मैंने कष्ट पहुंचाया है तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ मैं। क्षमा कर देना गुरुजी। आपके सी चरणों में मेरा लाख लाख बार शुक्राना है, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। लाख को करोड़ों बार शुक्राना है, हर पल, हर क्षण, हर लम्हे, हर सांस का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।